यह कथा उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक बार वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक युवक जो बुद्ध का अनन्य भक्त था, उनके पास आया। युवक का नाम मिहिर था और वह भगवान बुद्ध के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित था। मिहिर एक निष्ठावान शिष्य बनना चाहता था, लेकिन उसका मन बहुत अशांत था। वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था और हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर चिंतित रहता था। मिहिर ने एक दिन भगवान बुद्ध से कहा, गुरु, मैं आपके उपदेशों को समझता हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर परेशान रहता हूँ। मुझे कैसे शांति और समर्पण का अनुभव हो सकता है? भगवान बुद्ध ने मिहिर को शांतिपूर्वक सुना और कहा, मिहिर, तुम्हारे मन की अशांति और तुम्हारी चिंता का कारण यह है कि तुम बाहर की चीजों में शांति खोज रहे हो। शांति बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम्हें उसे जानने और समझने की आवश्यकता है। फिर बुद्ध ने मिहिर से कहा, तुम मेरे साथ एक दिन की यात्रा पर चलो और मैं तुम्हें एक अनुभव दूंगा। दूसरे दिन भगवान बुद्ध और मिहिर जंगल में चलने लगे। कुछ देर बाद बुद्ध ने मिहिर से कहा, मिहिर, इस समय तुम मुझे देख रहे हो, मेरे शब्दों को सुन रहे हो, लेकिन क्या तुम ध्यान दे पा रहे हो कि तुम्हारा मन किस जगह पर है? मिहिर सोचने लगा, मैं तो केवल गुरु के साथ चल रहा हूँ और शायद मैं अपनी चिंता में खोया। कभी मैं भूतकाल में घटी घटनाओं बारे में सोच रहा हूँ तो कभी आगे क्या होगा इसके बारे में। तभी भगवान बुद्ध ने उसे एक छोटी सी नदी के किनारे जाने को कहा। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने मिहिर से कहा, देखो इस नदी को, देखो इसका पानी कैसे बहता है, बिना किसी रुकावट के अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी है। तुम्हारा मन, यदि तुम उसे सही दिशा में प्रवाहित करने का अभ्यास करो, तो वह अपने रास्ते पर बिना किसी तनाव के बह सकता है। लेकिन तुम अपनी चिंता और इच्छाओं के साथ उसे बांध लेते हो। यही कारण है कि तुम्हारा मन अशांत रहता है। बुद्ध की यह बात मिहिर के दिल में गहरी उतर गई। उसने महसूस किया कि शांति और संतुलन बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिति से आती है। वह गुरु के साथ बैठकर ध्यान करने लगा और धीरे धीरे उसकी मानसिक अशांति दूर हो गई। वह अब समझने लगा था कि जीवन में शांति पाने के लिए किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को समझना और उसे संतुलित करना आवश्यक है। मिहिर ने अपने मन को नियंत्रित करना शुरू किया और बहुत जल्द वह एक सशक्त, शांत और संतुष्ट व्यक्ति बन गया। संदेश: आध्यात्मिक शांति बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होती।